जय मसीह की। मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी को मसीह यीशु के जीवित सामर्थ्य और प्रेमी नाम में जय मसीह की। एक बार फिर मैं आपके बीच में परमेश्वर के वचन को लेकर हूँ और मैं आज आपको प्रभु यीशु मसीह के 3 पहाड़ी प्रार्थना के बारे में जो उसने किया और जो हमें सिखाया उसके विषय में आपसे बात करने जा रहा हूँ। पहली प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रभु की प्रार्थना जिसे हम कहते हैं वह सिखाई, जिसमें हम यह प्रार्थना करते हैं कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। ये वचन मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 और उसके 9 पद से लेकर 13 पद तक जब आप पढ़ेंगे तो ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाई थी। जब उसके चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु यीशु, यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना सिखाया है, आप भी हमें प्रार्थना सिखाइए। तब यीशु मसीह ने अपने चेलों को यह प्रार्थना सिखाई थी कि तुम इस प्रकार प्रार्थना करना। यदि आप इस प्रार्थना के बारे में जानना चाहेंगे तो मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसके 1 पद को पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पे लिखा है, वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के चेले उस पहाड़ पे आकर उससे कहते हैं कि हे प्रभु, हमें प्रार्थना सिखाइए। अगर इस पहाड़ को आप जानना चाहते हैं तो इस पहाड़ का नाम मैं आपको बताऊंगा। इसे अंग्रेजी में माउंट ऑफ बीटीट्यूड कहते हैं या इसे माउंट ऑफ एरोमोस भी कहते हैं। ये एरोमोस का पहाड़ था और इस एरोमोस पहाड़ में प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना सिखाई है। मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 9 से 13 और लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय में आप इस प्रार्थना को देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना में ये कहना सिखाया कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है। ये एक अद्भुत प्रार्थना है और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह ने हर एक लोगों को सिखाया जो उसके पास थे। और आज भी हम अपने कलीसियाओं में इस प्रार्थना को करते हैं। दूसरी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह की जब हम पढ़ें तो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय आप पढ़ सकते हैं। और 17 अध्याय में इस प्रकार लिखा है, पहले वचन, 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना के साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उसके सामने उनका रूप परिवर्तन हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया और मूसा और एलिय्याह उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिया। प्रिय प्रभु के लोगों, दूसरी प्रार्थना जो है ये किसी पहाड़ पर ले गया है। यदि आप अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा ये पहाड़ जो है होरेब पहाड़ है, जहां पर परमेश्वर ने मूसा को जलती हुई झाड़ी के बीच में दर्शन दिया था। और यही होरेब के पहाड़ पर प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना के समय में जब वो पतरस, यूहन्ना और याकूब के साथ अलग से प्रार्थना कर रहा था तो यीशु मसीह का रूपांतरण हो गया और वो सूर्य के समान उसका चेहरा, उसका वस्त्र चमकने लगा। तब चेले आकर कहने लगे कि हे प्रभु, हमारे लिए इस पहाड़ पर रहना कितना उत्तम है। हम यहाँ पे 3 मंडप बनाएंगे, एक एलिय्याह के लिए, एक मूसा के लिए और एक जो है आपके लिए। मैं कहता हूँ ये होरेब पहाड़ पर जो जलती हुई झाड़ी दिखाई दी थी, वो जलती हुई झाड़ी कोई और नहीं है, वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। उस दिन मूसा जो है जलती झाड़ी को पहचान नहीं पाया, उस आवाज को समझा जरूर लेकिन उस जलती हुई झाड़ी को समझ नहीं पाया था, इसलिए वो उसके पास गया था। लेकिन प्रियो, आज आप जब पढ़ते हैं तो यीशु मसीह वो जलती हुई झाड़ी है जहां से आवाज आती है। प्रिय प्रभु के लोगों,
वो आपको बुलाता है कि आप भी होरेब पहाड़ के बीच में आएं, होरेब पहाड़ पर चढ़ें और अपनी प्रार्थना के जीवन को प्रकट करें। परमेश्वर आपको अवश्य जो है ज्योतिर्गमय करेगा, दर्शनों और भविष्यवाणियों से बात करेगा। प्रिय प्रभु के लोगों, पहली प्रार्थना माउंट ऑफ एरोमोस की प्रार्थना, जहाँ पे हम प्रभु की प्रार्थना को सीखते हैं और परमेश्वर को पिता कहना आरंभ करते हैं। और दूसरी प्रार्थना हमारी जो है मूसा के बुलाहट के समान होरेब पहाड़ पर जलती हुई झाड़ी के बीच में है। और जैसे मूसा ने उस जलती हुई झाड़ी में अपनी बुलाहट को पाया, हाँ प्रियो, आज हमें भी उस यीशु के जलते हुए उस सूर्य के समान प्रकाश को देखने के लिए आपको और मुझे होरेब पहाड़ की प्रार्थना की आवश्यकता है। और उस स्थान में अपना मंडप बनाएं, अपनी प्रार्थना का मंडप बनाएं और उसे कभी ना तोड़ें। और तीसरी प्रार्थना हम उसे जैतून की प्रार्थना कहते हैं या जैतून पहाड़ की प्रार्थना। यदि मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 26वां अध्याय आप पढ़ेंगे तो 26वां अध्याय में यीशु मसीह जैतून पहाड़ के ऊपर बने एक गतसमनी बाग में जाता है और यीशु मसीह प्रार्थना करता है और उसका पसीना जो है लहू के समान टपकता है। लेकिन चेले वहां पे सो रहे थे। यीशु मसीह ने उन्हें 3 बार जगाया, उठो, जागो और जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम किसी परीक्षा में ना पड़ो। प्रिय प्रभु के लोगों, आपको और मुझे गतसमनी की प्रार्थना में जाने की आवश्यकता है। हमें जागने की आवश्यकता है, हमें लगातार प्रार्थना करने की आवश्यकता है ताकि हम किसी भी परीक्षा में ना पड़ें। ये 3 पहाड़ी प्रार्थना, पहला प्रभु की प्रार्थना पहाड़ एरोमोस पर, दूसरी प्रार्थना जो है वो हमारा होरेब पहाड़ की प्रार्थना जहाँ यीशु मसीह का रूप परिवर्तन हुआ, और तीसरी प्रार्थना जो है गतसमनी